जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विंडोज आउटरीच से खिल गई थी और साइबर अटैक्स हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, भारत ने क्वाइटली एक काउंटर नैरेटिव रेडी कर लिया था। वो है भारत ओएस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो न सिर्फ भारतीय है बल्कि भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। सर्विलांस से सिक्योर, डेटा सॉवरेनिटी के लिए तैयार और फॉरेन बैकडोर से पूरी तरह से आजाद। लेकिन सवाल ये है, क्या जो भारत ओएस है वो सच में एक विंडोज लेवल रिप्लेसमेंट है या सिर्फ सिंबॉलिक स्वदेशी टोकन? क्या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है, पूरी तरह से ये तैयार है? और क्या हमारा डिजिटल फ्यूचर ट्रूली आत्मनिर्भर हो सकता है? क्या हम सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं? कई सारे ऐसे बड़े सवाल हैं, इनको आज के डिस्कशन में शामिल करेंगे और हमारे साथ उमेश जी है। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, भारत ओएस अंबर जी कहने के देखिए, लिए सिक्योर है, लेकिन हम क्या जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम को सपोर्ट देता है जो विंडोज डिकेड से ऑफर कर रहा था अभी तक? देखिए विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है वो एक तरह से उसका जो सिक्योरिटी है इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। सच में बोल रहा हूँ, वर्स्ट है। मालूम है 80 to 85% जो पर्सनल कंप्यूटर्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगा हुआ है। अगर आप बैंक्स में भी जाते हैं तो वहां पे भी आप विंडोज ओएस ही देख रहे हैं। बहुत लोगों ने विंडोज ओएस के अलावा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम देखे नहीं है। बट आप ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिक्योर है। एक तो है यूनिक्स है, लिनक्स है, और आप अब देख रहे हैं कि एंड्रॉइड बेस्ड जो सिस्टम है भारत ने अपना खुद का डेवलप कर दिया है, वो है भारत ओएस। इसको डेवलप किया है सीटैक ने। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि रशिया ने भारत की एक कंपनी है नायरा एनर्जी, उसको एक्सेस देना बंद कर दिया था, क्योंकि भारत ने के अंदर जो ऑपरेट कर रही है नायरा एनर्जी, उस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया था। अमेरिका ने सैंक्शन इसके लिए लगाया था क्योंकि नायरा एनर्जी में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो एक रशियन पेट्रोकेमिकल कंपनी है रोसनेफ्ट, और इसके लिए उन्होंने उनको एक्सेस देना बंद कर दिया। बाद में भारत सरकार ने उनको धमकी दी कि आप भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, ये भारत का जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे अमेरिकन लॉस नहीं चलेंगे। इसके बाद आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने उनको एक्सेस दे दिया। सिमिलरली भारत के अंदर जितने भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान बेस्ड हैकर्स है, उन्होंने मास अटैक्स किए हैं, भारत के बहुत सारे वेबसाइट्स को हैक कर दिया। सबके अंदर ऐसा है कि उधर जो सिस्टम्स यूज होते हैं वो विंडोज बेस्ड होते हैं। विंडोज बेस्ड को आप इजीली हैक कर सकते हो, उसकी जो सिक्योरिटी है बहुत खराब है। इसके लिए भारत ओएस इसका आंसर है, इसको बनाया सीडैक ने। इसके अलावा इसके जो अपडेट्स होते हैं, इसके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, भारत सरकार सब डेवलप कर रही है। अभी तक ये सिस्टम्स क्रिटिकल जो डिपार्टमेंट्स है उधर यूटिलाइज किया जा रहा है। हमने बहुत जगह जो क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं वहां पे विंडोज यूज करना बंद कर दिया। बहुत सारे जो बैंक के फ्रंट डेस्क जॉब्स है वहां आज भी विंडोज यूज हो रहा है, बट हम धीरे धीरे उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। आपने जैसे बताया रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, ये सब एक कॉमन चीजें हो चुकी है साइबर वर्ल्ड में। विंडोज के अंदर जी। जो रजिस्ट्री है उसको कोई भी छोटा सा बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा भी अगर इंटरनेट में ढूंढ ले हाउ टू हैक द रजिस्ट्री, ही कैन डू इट। इतना इजी हो जाता है। अब भारत के अच्छा अंदर उमेश जी, कैसे। एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम साइबर सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं तो क्या जो सिर्फ ओएस ही बनाना काफी है या फिर जो हमारे हार्डवेयर्स हैं, क्लाउड्स हैं और एप्स हैं वो भी इंडियंस होनी चाहिए? देखिए वही तो मैं आ रहा था, मैं वही बता रहा था, सिर्फ ओएस से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार ने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी बनाना चालू कर दिया है, सिक्योर होते हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। बट जो एंड यूजर होता है, जहाँ पे आपने बात की ऐप स्टोर, जैसे गूगल का जैसा है प्ले स्टोर है, एप्पल का ऐप स्टोर है, वैसे ही भारत को अपना भारत स्टोर भी बनाने की जरूरत है, और भारत सरकार उस पर काम भी कर रही है। बहुत कम अडॉप्शन हुआ है अभी तक। इसका रीजन ये है कि देश के अंदर अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आया।
सेकंड, आप ये देखिए कि आपको भारत सेंट्रिक एप्स बनाने की जरूरत है। भारत सेंट्रिक आपको एक तरह से अपना खुद का फेसबुक बनाना पड़ेगा, खुद का लिंक्डइन बनाना पड़ेगा, खुद का आपको ट्विटर बनाना पड़ेगा, आपको खुद का एक तरह से एंटायर इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो अमेरिकन कंपनीज है ये डेटा भारत में नहीं रखती है, ये डेटा रखती है अमेरिका में, और इनको मैंडेट किया हुआ है डेटा प्राइवेसी लॉज के हिसाब से, दे हैव टू कीप द डेटा इन इंडिया, इधर ही सर्वर्स इधर ही रखने पड़ेंगे, और डेटा डुप्लीकेशन नहीं होना होना चाहिए। पर रैली कोई इसको फॉलो करता है, ये मैं बता देता हूँ। अब भारत सरकार इसके ऊपर भी आपने सुना होगा कि डेटा प्राइवेसी लॉस लेके आ रही है, डेटा मैंडेट के लिए उन्होंने एक तरह से कंसल्टेशन पेपर भी बोला है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हम जो फेस कर रहे हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए, डेटा ब्रीच के लिए, वी विल बी एबल टू रेड्रेस दैट। दिस इज वेरी मच पॉसिबल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और देखिए बहुत इसमें बहुत ही डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज इन्वॉल्व होते हैं, डेटा प्राइवेसी के ऊपर भी गाइडलाइंस इवॉल्व हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी एआई के ऊपर भी बातचीत चालू हुई है, एआई का एथिकल यूसेज। तो भारत सरकार इसके ऊपर भी अभी जागरूक हुई है, पॉलिसी जरूर चालू कर चुके हैं, और इस मेरा ये मानना है कि कुछ ही दिनों में हम एक तरह से इकोसिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आएगा। जब आपके प्रोटोकॉल जी। डेवलप हो जाएंगे, अडॉप्शन होगा भारत ओएस, अगर आप अडॉप्शन होगा भारत के अंदर, तो इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। अभी ऐसा अच्छा भी हो उमेश जी, एक सकता बात बताइए कि जो हम भारत ओएस की बात करें, क्या ये सिर्फ सिक्योर फील कराने के लिए एक टूल या माध्यम है, या सिर्फ हम रियल टाइम जो साइबर अटैक्स हैं उसको झेलने की भी ये ताकत रखता है? देखिए ये एक तरह से सिक्योर भी है, और रियल टाइम जो अटैक्स होते हैं उसको भी रोक सकता है। इसका जो प्रोटोकॉल जो बनाया है, सीरैक ने बनाया है, इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, और इसको एक तरह से क्रिटिकल जो हमारे सेक्टर्स है, जैसे परमाणु टेक्नोलॉजी होगा या डिफेंस के अंदर होगा, प्रोटोकॉल है, वो डिपार्टमेंट्स अभी यूज कर रहे हैं। क्योंकि विंडोज को इजीली हैक किया जा सकता है। अमेरिकन जो विंडोज सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, it is one of the world's most worst operating system in terms of security and data privacy. Data breach easily possible है, anybody can hack it। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशंस को ब्रीच करके नायरा एनर्जी को डिनाई भी किया एक्सेस। कल ऐसा भी कर सकता है अमेरिका। कल आपने देखा है कि अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैम ने बोला है कि हम आपके ऊपर इकोनॉमिकल बंकर बस्टर बॉम्ब डालेंगे। कल वो बोल देंगे हम आपको डिजिटल बंकर बस्टर बॉम्ब डाले तो आप क्या करोगे? कल आपको अगर अमेरिकन बोले कि हम आपको एक्सेस नहीं देंगे व्हाट्सएप का, मैं फेसबुक का, आपको गूगल अकाउंट यूज नहीं कर पाओगे, व्हाट यू कैन डू? तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है कि हमको मैसेजिंग सिस्टम भी डेवलप करने की जरूरत है, हमें एक तरह से कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की बात है। आपने एक अच्छा पॉइंट रखा, क्लाउड सिस्टम्स भी जो हम हमें डेवलप करने की जरूरत है। और भारत की एक कंपनी तो कर भी रही है, जोहो सिस्टम्स है, वो तो इसके ऊपर काम भी कर रही है, भारत में प्रोडक्ट्स बना रही है। और अंबर जी आपको जान के हैरानी होगी कि ये यहाँ पे ये लोग कोई भी स्किल्स देखते हैं, डिग्रीज नहीं देखते, दे इवेल्युएट द जी। पर्सन। और अभी तक इन्होंने अभी जी। जबकि बाहर सारी कंपनीज फायरिंग कर रही है, इन्होंने अभी तक एक भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं है, इन्होंने अभी सिर्फ फ्रीज किया हायरिंग के ऊपर। बट ऐसा हम्म। है कि जिस हिसाब से भारत के अंदर लोगों को समझ में आ गया कि हमें अपना खुद को प्रोटोकॉल बनाना जरूरत है, खुद की एप्लीकेशन जरूरी है, इसके ऊपर मार्केट भी बन रहा है। और इनफैक्ट ये भी देख लीजिए, भारत का जो टैली सिस्टम्स है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं फॉर अकाउंटिंग, वो भारत का ही है। तो देश के जी। अंदर एक तरह से स्वदेशी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो है वो उसका प्रचलन बढ़ रहा है। अच्छा उमेश जी, क्या भारत का जो डिफेंस, इंटेलिजेंस और एनर्जी सेक्टर है, वो अब भी जो फॉरेन ओएस है उन पर चल रहा है? अगर हाँ, तो जो भारत ओएस है उसका क्या रोल है, अब तक किस लेवल तक पहुंचा है? देखिए ये सब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। क्लासिफाइड तो है, बट क्या मतलब फॉरेन पे चलता है या नहीं चलता? अपना खुद का ऑफ कोर्स सिस्टम बनाया है, इस तरह की चीज है ये। देखिए धीरे धीरे अडॉप्ट किया जाएगा, भारत सरकार इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करने वाला है, क्योंकि आपको इसके ऊपर साथ एप्लीकेशन भी बनाना है।
सिर्फ ओएस से काम नहीं चलता, आपको इससे ऑफिस सूट बनाना पड़ेगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, उस सब की तैयारी चल रही है। धीरे धीरे काम हो रहा है उसके ऊपर, बहुत मतलब टॉटा स्पेस पे हो रहा है, पर हम रिप्लेस जरूर करेंगे इसको, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने वापस ऐसा कुछ किया है तो समझ जाइए देश के अंदर देसी सॉफ्टवेयर, देसी ओएस, देसी एप्लीकेशन का प्रचलन बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली। और अगर हम एक ओएस ये सिर्फ इसकी बात करते हैं तो वो एक सिस्टम नहीं होता, एप्स और यूजर इंटरफेस, डेवलपर सपोर्ट सब चाहिए होता है। क्या भारत ओएस ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, जैसे कि आपने खुद अभी बताया, या किस लेवल? भारत देखिए, भारत ओएस ने अभी तक सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और ऑफिस सूट जैसा कुछ वर्ड प्रोसेसर्स है वो सब कुछ उन्होंने बना दिया। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि आगे जाके बहुत सारा इसके अंदर डेवलपमेंट करना बाकी है, बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाना बाकी है, पोर्ट करना बाकी है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो कोई भी बना सकता है। तो भारत सरकार को बढ़ावा देने की जरूरत है इसके ऊपर। और विंडोज पे आप भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिकन कंपनी है, और अमेरिका के ऊपर आपने मालूम है कि उन्होंने हमको जी इंजन नहीं दिए, और अभी हमको वो थ्रेटन कर रहे हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि 50% टैरिफ नहीं, हम 500 लगाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने बोले 500 नहीं, आप 5000 लगाइए, हम देश के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको अपना डिजिटल सॉवरेनिटी के हिसाब से वी नीड टू हैव आवर ओन सेट ऑफ सिस्टम्स, आवर ओन सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हमें प्रोटोकॉल्स बनाने की जरूरत है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाने की जरूरत है। हम सब चीज पे काम कर रहे हैं। जी, तो उमेश जी, हम अगर आज की डेट में बात करें, जो एक एवरेज यूजर है वो अगर विंडोज से स्विच करता है, तो भारत अगर ओएस है, वो जो उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल है उसको मेंटेन करवा सकता है? लोग अगर स्विच करते हैं तो कितना लोगों के लिए कंपेटेबल रहेगा? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरफेस आपको विंडोज का रखना है, तो अंदर का जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो रूट होता है, वो आप किसी हम्म। भी कोडिंग में करवा लीजिए। इंटरफेस आप विंडोज का आराम से लेके आ सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज ने खुद अपना जो इंटरफेस है वो भी किसी से कॉपी करके रखा है। उन्होंने खुद का इंटरफेस नहीं है उनका, उन्होंने भी कॉपी किया। ओके, ओके। अ, ये अब ये आप एक अलग लेवल पे बात को लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल विंडोज अगर हम आउटेज से एक नई चीज तो क्लियर कर दी है, लेकिन अब हम डिजिटल सिलेवरी में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या भारत ओएस वो डिजिटल आज़ादी दे सकता है? क्योंकि जिस हम डिपेंडेंस की और जिस उसकी आपने बात की कि अगर कुछ भी होता है तो हम बिल्कुल एकदम, क्योंकि पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हैं फॉरेन जो ताकतें हैं उनके ऊपर। तो आजादी का सपना, हम जो डिजिटल स्लेवरी है उससे आजादी दिला सकते हैं, मतलब भारत डिजिटल ओएस। डिजिटल इंडिपेंडेंस के लिए भारत ओएस एक शुरुआत है। अभी तक हम कंप्लीटली वी आर नॉट सेफ। चाइना के पास खुद का उसका ओएस है, उसके पास खुद का नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स है, उनके पास कंपनीज है जैसे हुआई है, ZTE है, उन्होंने अपना खुद का बाइडू सिस्टम बना लिया है, उनका पास वीचैट है, उनके पास सब मैसेजिंग सिस्टम्स है। हमें एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमको लैंग्वेज सेंट्रिक, मल्टी लैंग्वेज सेंट्रिक हमें एप्स बनाने पड़ेंगे, उसका अडॉप्शन करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को या भारत ओएस के ऊपर एप्स बनाने के लिए इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। जो भारत सरकार इन्फ्लुएंसर्स को दे रही है, पैसा दे रही है कि आप भारत की स्कीम्स के, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताओ, वैसे ही एक तरह से डेवलपर्स है उनको इंसेंटिव देना की जरूरत है कि आप भारत ओएस को प्रमोट करने के लिए हमें ये सब एप्स बना के दो और इसको फैलाओ। आपने जितना फैलाओगे हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। ऐसा इंसेंटिव भारत सरकार देगी तो देश के अंदर जो हमारे जो डेवलपर्स है, हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, ये काम जल्दी कर पाएंगे। जी, अगर हम सरकार की बात करते हैं, तो अगर पॉलिसी पुश जिस हम भारत ओएस की बात करें, तो क्या भारत सरकार के पास कोई टाइमलाइन है जिसमें हम फॉरेन ओएस को रिप्लेसमेंट करने के लिए पूरी तरह से हम भारत अभी ओएस को तक आगे लेके आए, और अभी कोई तक लॉन्ग टर्म कोई प्लान या आइडिया? अभी तक कुछ प्लान नहीं है भारत सरकार ने। भारत सरकार अभी कॉन्टेम्पलेशन स्टेज पे है। देखिए, भारत सरकार की अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है इसको अभी कैसे करना है। बट अगर माइक्रोसॉफ्ट ने जो नायरा एनर्जी के साथ किया है,
वो अगर वापस रिपीट होता है, या अभी भारत सरकार शायद सोच रही होगी इसको मास अडॉप्शन के लिए, तो पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में एक तरह से भारत के अंदर अगर बहुत सारे आपको मालूम है पीएलआई स्कीम्स के द्वारा लैपटॉप्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, तो भारत सरकार फोर्स कर सकती है कि आप उसके अंदर भारत ओएस को इंस्टॉल करिए। दिस इज अ रियल टाइम पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे, बट ये जो भी है स्पेक्यूलेशंस है अभी तक, ये मेरा व्यू पॉइंट है, बस इतना ही बोलूंगा अभी तक तो। थैंक यू उमेश जी हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।